हेलो दोस्तों। फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी अल्टरनेटिंग करंट की, वो अनवरत रूप से चल रही है। उसमें हमने आपको स्टार्ट कर दिया था बेसिक, बता दिया था अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कैसे इसका जनरेशन हुआ है, कैसे ये यूजफुल है और कैसे हमारी आम जिंदगी को ये प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ हम इसके दूसरे टॉपिक जो कि एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन से रिलेटेड है, न्यूमेरिक वैल्यू हम इसकी ढूंढ रहे थे। क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी है तो मैथमेटिक्स ऑपरेशन करने के लिए हमें एक यूनिक वैल्यू की ज़रूरत है, जो कि हमें एवरेज में हमने सोचा कि मिल जाएगी पर नहीं मिली, क्योंकि एवरेज जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि क्या हम सक्सेसफुल हो पाते हैं इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करने में, एक फिक्स वैल्यू कैलकुलेट करने में, ताकि हम अपने मैथमेटिक ऑपरेशन जो है वो कर सके। तो इसके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों आरएमएस वैल्यू। दोस्तों, आरएमएस, आपको इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। क्या है कि जैसे हमारे पास में जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरीके की थी। समय के साथ वोल्टेज जो है वो इस तरीके से बदल रहा था। इक्वेशन जो आई थी वो हमारे पास में वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी बनकर आई थी, या इसको हम कह सकते हैं v इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ठीक है, ओमेगा टी और थीटा दोनों के साथ ही ये वोल्टेज आपको बदलाव दिखाई दे रहा है साइन की फॉर्म में। अब हमें चाहिए इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू। एवरेज अगर हम देखें इसका, तो जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना नेगेटिव पार्ट है, तो ये जीरो मिलता है हमें। अब हम चाहते हैं हमें इसका एक ऐसा पार्ट मिल जाए जिससे कि हम इसको सॉल्व कर सके, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सके। क्योंकि डीसी में ये बहुत इजी था। डीसी में ये बहुत ही इजी था कि आई करंट फ्लो हो रहा था, वी वोल्टेज अप्लाइड था, तो जो पावर थी वो वी आई थी। अब यहाँ जो पावर है वो है आपकी वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी और आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। कुछ टिपिकल लग रहा है मामला, तो क्यों ना हम इसका एक डीसी इक्विवेलेंट निकाल ले, ताकि ये भी कुछ ऐसा ही हो जाए। और इसी को कहा जाता है डीसी इक्विवेलेंट को ही आरएमएस, जिससे हमें पावर जो है एग्जैक्ट वही मिलती है जो कि हमें डीसी में मिलती है। यानी कि सेम पावर कंज्यूम करे ऐसा वोल्टेज का आप जब डीसी इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसे ही कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट में या अल्टरनेटिंग वोल्टेज में वीआरएमएस या आईआरएमएस। तो उसकी कैलकुलेशन आज हम करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, नाम है इसका रूट मीन स्क्वायर। लेकिन चलना है उल्टा, पहले होगा स्क्वायर, फिर निकालेंगे मीन और फिर लेंगे रूट। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और मीन हमारे पास रह जाएगा। तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा। हमें एक यूनिक वैल्यू इस पूरे साइकिल की मिल जाएगी, जिससे कि हम इसको इस तरीके से डील कर पाएंगे। ऐसा कुछ मिलेगा हमें। इसको करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ध्यान देना, हम कर रहे हैं सिंगल फेज एसी वोल्टेज का आरएमएस या वीआरएमएस कैलकुलेशन। तो ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा, तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले स्क्वायर, तो वी स्क्वायर, फिर मीन। तो मीन निकालने के लिए इसका अगेन आपने जैसे स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव चीज भी आपकी अब पॉजिटिव हो गई है, यहाँ चेंज हो गया ये। और इसमें आपने मीन निकालने के लिए सम ऑफ क्वांटिटी करेंगे, तो यहाँ आप थीटा से लेके चलेंगे, हम इस फंक्शन को लेके चलेंगे, इसको आपको आसान रहेगा, 0 से लेके पाई और 2 पाई तक ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ डी थीटा नाम की एक छोटी सी पट्टी निकलेगी, जिसका हम एरिया निकालेंगे और उस एरिया को यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब भी फंक्शन वेरी करते हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते,
न्यूमेरिकल वैल्यूज को डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है 3, 4, 5 को, लेकिन चीज़ें अगर कंटिन्यूसली समय के हिसाब से बदल रही होती है तो उन्हें जोड़ने के लिए हमें सहायता लेनी होती है इंटीग्रेशन की। ऐसा ही कुछ यहाँ होगा, डी थीटा, हमने इस पट्टी का एरिया निकाल लिया है लंबाई इंटू चौड़ाई करके, ठीक है। इसके बाद इन पूरी सभी पट्टियों को जोड़ा जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। ये हो गया आपका सम ऑफ क्वांटिटी। एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि हम मीन ले रहे हैं, तो सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने नंबर हैं, जितने नंबर तक आपने इसको जोड़ा है वो सारे नंबर का डिवाइड होगा, तब आपका मीन निकलेगा। तो स्क्वायर मीन और फिर ले लेंगे हम रूट। ये हो गया आपका VRMS। अब केवल वैल्यू रखनी है, 1/2 पाई 0 से 2 पाई, v की वैल्यू रख दीजिए, VM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। VM स्क्वायर कॉमन रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो चेंज होने वाली है नहीं, 2 पाई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास में नहीं है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे कॉस फॉर्मूले में। तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे को ये वाला फॉर्मूला जम रहा है, तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका, यहाँ साइन की वैल्यू और डी थीटा, ठीक है। और ये 0 से 2 पाई तक, तो VM स्क्वायर अपॉन 2 पाई आ चुका है, और रूट पूरा चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, रूट पूरा चल रहा है। अब बात करते हैं, इसको अलग अलग कर ले, हम 2 को तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब आ गया इसका, ये 2 हट गया ना, ये चाहिए, यहाँ तक तो चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब 1 की जगह तो आप कर लीजिए थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ये हो गया आपका 0 से 2 पाई, और ये भी हो गया आपका 0 से 2 पाई तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारे को अब करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पूरा आपका 2 पार्ट में आ गया। अब VM स्क्वायर अपॉन 4 पाई थीटा, 1 कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ क्या मानते हैं 1, और 1 का वही हो जाता है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है। तो डी थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो किस क्या हो जाएगा, थीटा, 0 से 2 पाई माइनस, यहाँ ध्यान दें, cos 2 थीटा। दोस्तों cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, सारे n थीटा जो है उनका एवरेज हमेशा 0 होगा। उनको आप जोड़ेंगे 0 से 2 पाई तक, तो वो 0 ही आपको देने वाले हैं, क्योंकि जितना पॉजिटिव पार्ट होगा उतना ही नेगेटिव पार्ट होगा। ध्यान रखना, कॉस एंड थीटा साइन एंड थीटा जो है ओवर ए कंप्लीट साइकिल 0 वैल्यू देते हैं। ओवर ए कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब वो अपने एक साइकिल में टोटल वैल्यू उनको अगर जोड़ा जाए तो 0 कर देते हैं, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये 0 से 2 पाई तक आप cos 2 थीटा को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब केवल आपके पास में ये बच गया, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, VM स्क्वायर 4 पाई, और इधर कितना आ गया 2 पाई, ठीक है। 2 पाई से ये कट गया 2 बार, और रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा VM अपॉन रूट
ठीक है, तो ये आपकी आ गई, आपकी VRMS की वैल्यू है Vm/√2। बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन केवल साइनोसॉइडल के लिए है। कभी भी आप इसको ऐसे मत कर देना कि सभी के लिए ये है, नहीं। जैसे ही यहाँ फंक्शन बदलेगा, इसकी जगह 2Vm होता या Vm साइन थीटा बाई 2 होता, तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल जाता। इसको फिर आप Vm/√2 नहीं लिख देना। Vm/√2 हमने इसलिए निकाला है क्योंकि जनरली जो हम वोल्टेज काम में ले रहे हैं, ध्यान देना, जो वोल्टेज हम हमारे घर में काम में ले रहे हैं वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। इस वजह से हमने ये निकाला है Vm/√2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम अपॉन कर दे तो जो वैल्यू आती है VRMS आती है। और मैं आपको बता दूं कि जो 220 वोल्ट हम कहते हैं वो VRMS ही है। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू आप बताना चाहें कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये हम बताते हैं √2 इंटू 220, और ये आती है आपकी 311 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपको वैल्यू बताई जा रही है वो हमेशा VRMS होती है, जब तक कि बताया नहीं जाए कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। नॉर्मली सारी वैल्यूज VRMS होंगी, सेम टू सेम IRMS होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका VRMS कैलकुलेशन का तरीका। बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले स्क्वायर करें फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ उसको स्क्वायर करें, मीन ले और रूट ले लें। इसी की तरह ये sin 2 थीटा cos टू थीटा साइन है ना, ये 0 होते हैं। और इसी की तरह जो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की बात करें तो इनका जो एवरेज मीन होता है वो कितना होता है, हमेशा ध्यान रखें 1/2। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें डायरेक्ट आपकी न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को। आगे जो लेक्चर आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में हमारे साथ बने रहना, क्योंकि सर्किट थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो अपकमिंग लेक्चर जो होंगे वो सर्किट थ्योरी में हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और इनके कॉम्बिनेशन के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज हम हमारे चारों तरफ जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी के कमाल देख रहे हैं वो यही चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। तो थोड़े दिनों में जो लेक्चर आने वाले हैं वो आप रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअली में जो हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरीके का मायाजाल है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।